हाय, कैसे हैं आप सभी। आज अपन लेके आ गए हैं पार्ट 2 ऑफ जुआरी से जुगलबंदी। यार ये चीज़ ना मुझे पर्सनली खुद भी बड़ी अच्छी लगी थी जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में लेके आया था। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो लोग जिनके जवाब मैं दे नहीं पाता हूँ या दे भी देता हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ये क्वेश्चंस, ये सजेशंस, ये कंप्लेंट्स आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं उन भाइयों का स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ और अपने आंसर आप सबके सामने देता हूँ। फर्स्ट पार्ट अच्छा था और सेकंड पार्ट भी आज अपन देखते हैं कैसा लगता है। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लोगों को लगा कि यार ये करना चाहिए, ठीक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो अपन इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। हफ्ते में एक दिन अपन यही सारा चीज़ें करेंगे। ठीक है जी। तो एक तो हो गई ये चीज़। और कॉन्वर्जेशन अच्छी आ रही है आजकल। हालांकि मैं बात भी सिलेक्टेड लोगों से ही करता हूँ, मैं सबसे बात भी नहीं कर पाता हूँ। टाइम का इशू है और भी चीज़ें हैं। तो वो अपन रेगुलर बेस पे डालेंगे डालेंगे। और उसके अलावा जो है, मैं दो चीज़ें और कर रहा हूँ। एक तो ये अपन जो स्क्रीनशॉट डालेंगे, आप लोगों के सजेशंस, क्वेश्चंस, कंप्लेंट्स, एडमायरेशन, जो भी है, उसके अलावा एक चीज़ जो गैम्बलिंग न्यूज़ है। तो अगला जो मैं आर्टिकल गैम्बलिंग न्यूज़ का थर्ड एडिशन लेके आ रहा हूँ, वो होपफुली मैं मंडे को लेके आऊँगा। क्योंकि 3-4 न्यूज़ आर्टिकल इकट्ठे हो गए हैं, तो 5-7 जब इकट्ठे हो जाते तो अपन उसको वीडियो के रूप में डाल सकते हैं। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैं वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, वो ये है कि देखो होता क्या है ना, ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। सपोज करो मैंने ये वीडियो डाली, ठीक है जी। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे आगे, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, हाइप करोगे, तो ही ये वीडियो आगे जाएगी। मतलब तभी इसकी रीच बढ़ेगी। अभी क्या है, अपन को पता है कि यार गैम्बलिंग लोग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप और चीज़ों से कंपेयर करो तो गैम्बलर्स की जो विसिनिटी है, जो कम्युनिटी है, काफ़ी छोटी है। तो मेरी किसी भी वीडियो पे मैं श्योर हूँ कम से कम आने वाले 2-3 साल तक तो मुझे नहीं लगता कभी भी कोई वीडियो 20,000 या 25,000 व्यूज पे जाएगी। ना मुझे लगता है मेरा चैनल कभी जीवन में 15,000 से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली, हालांकि मेरा मोटिव ये है कि मैं मेंटल हेल्थ पे काम करूं, लेकिन ठीक है अभी ये थोड़ा संकीर्ण होके केवल जुआ सट्टा इन पे रह चुका है आज की तारीख में, तो खासकर ये चैनल। तो दोस्तों, अगर आप मुझे इस पे लाइक का बटन नहीं दबाओगे और इसको हाइप नहीं करोगे, इसको शेयर नहीं करोगे, तो इसकी वीडियोस की रीच नहीं आती है। और होता क्या है मेरे भाई, मैं 11 से 12 घंटा मेरा ऑफिस में देता हूँ, कहीं ना कहीं से टाइम निकालता हूँ, चाहे सुबह 6 बजे उठ के फ़ोन कॉन्वर्सेशन करूँ, दिन में उसको एडिट करूँ और रात के लिए डाल दूँ। कभी कभी तो मेरे ऐसे टाइम भी होते हैं, और आप लोग जो मेरे को जानते हैं, आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ कि 7 बजे वीडियो आ जाएगी, फिर वो नहीं आती है 7 बजे, वो 8 बजे आती है, 8:30 बजे आती है। एक बार तो मैंने 10 बजे भी डाली थी, क्योंकि मुझे उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं ना अपने हिसाब से, मैं अपने लेवल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ मैं डेली एक जने से भाई से बात करूँ। ठीक है जी। उसके अलावा मैं इसको एडिट करता हूँ, वो करता हूँ, फिर क्या, जब व्यूज नहीं आते ना तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन टूट जाता है, खत्म हो जाता है, दिल टूट जाता है। तो मैं ऐसा लगता हूँ कि जो चीज, जो नॉलेज मैं देता हूँ, जो मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान डोलता हूँ, और जिस हद तक मैं लोगों के दिमाग में जाके उनका परसेप्शन जुए के लिए पूरी तरीके से खत्म कर देता हूँ, उनका माइंडसेट पूरा बदल देता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि उसको 2,000 तक ही व्यूज लिमिट रहने चाहिए। है ना। तो मुझे उसमें सपोर्ट चाहिए यार, आप लोग मेरी गोरिल्ला आर्मी हो। गोरिल्ला आर्मी का मतलब ये होता है कि हम आम आदमी है, लेकिन हम आर्मी की तरह काम करते हैं। मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे मुझे 300 लाइक्स आप दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को। हाइप का बटन आपने नहीं दबाया है तो आप दबाइए, शायद हफ्ते में एक बार ही हाइप दबा सकते हैं, मुझे ऐसा किसी भाई ने कहा था, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। क्योंकि यार पता है क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे जब मेहनत का फल नहीं मिलता ना, दिल टूट जाता है यार। सही में टूटता है, और मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता बार बार हर वीडियो में 200 लाइक दो, 300 लाइक तो बोलना। मैं साला बोलना ही छोड़ दूंगा जब मुझे पूरा ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई अब आ रहे हैं, अब दिक्कत आ रही है, अब दिक्कत नहीं आ रही है, अब काम हो रहा है अच्छे से। मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी है, चले जा रही है, चले जा रही है, लेकिन अभी हो नहीं रहा है ऐसा। कछुए की रफ्तार से चैनल बढ़ रहा है, कछुए की रफ्तार से व्यूज आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को थोड़ा सीरियसली लो, और 300 लाइक्स मुझे आप दो भाई को, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। भैया गेम वाले कॉल कर रहे हैं टेलीग्राम पर। भाई मुझे फ़ोन कर रहा था बार बार, तो मैंने लिखा प्लीज़ मैसेज। सॉरी भैया। गेम वाले बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये डिपॉजिट करो, आपका विनिंग अमाउंट आ जाएगा वॉलेट में रिटर्न। मैंने कुछ नहीं बोला, इनकी कॉल ट्रैक हो सकती है क्या टेलीग्राम से? ठीक है जी, तो इस पे अपन बात करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं 2-3 दिन से बोल रहा था कि मैं कुछ एक स्कैम्स के बारे में भी बताऊंगा, है ना, जो आजकल ये जुए की वेबसाइट्स कर रही हैं लोगों के साथ। एक स्कैम उसमें से ये है।
ठीक है भाई, इसमें क्या है, सपोज करो आपने एक कंसिडरेबली बड़ा अमाउंट जीत लिया, आपने 10,000 रुपये डाले, आपने उसके लाख रुपए 2 लाख रुपए कुछ भी बना लिया, बड़ा अमाउंट बना लिया, ठीक है जी, जितना आपने डिपॉजिट करा उससे। जब आपने एक चीज़ सुनी होगी कि ना ये आईडी वाले क्या कर रहे हैं, आप आईडी खोल रहे हो तो आपके पैसे ही गायब दिखा रहे हैं वॉलेट से, आप आईडी खोल रहे हो तो आपकी आईडी लॉक बता रहे हैं, फिर आप कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हो बार बार, तो वो बोल रहा है कि साहब आपने ना फेक बैट खेली थी सर, हम ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप दिन के 10,000 रुपये निकालो, या फिर सर हमने तो विड्रॉल कर दिया, आप अपने बैंक में पता करो। ये चूतिया बनाते हैं गैम्बलिंग साइट वाले, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रही थी इनकी गणित, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सारी वेबसाइट्स इलीगल हैं, देश में तो प्रतिबंधित हैं, खेल सकते नहीं हैं, ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते हैं, हो रहा है जो 2 नंबर से हो रहा है, आपको ये गोली दे रहे थे। यहाँ तक भी फ्रॉड तो ये भी है, स्कैम तो ये भी है कि आपने जब पैसा डाला, अगर आप हार गए तो चलता है इनको, आप जीत गए तो ये भाई माँ चुदा रहे देने में पैसा, है ना, ये आपको टरका रहे हैं। यहाँ तक भी चलो समझ में आती गाड़ी। रियल गेम अब स्टार्ट हो चुका है, वो ये है, ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग ज़्यादा खास होती नहीं है, आपको मैसेज करेंगे, हम इस वेबसाइट से, इस एप्लीकेशन से बोल रहे हैं, आपका विनिंग अमाउंट इतना था, आप बोलोगे हाँ सर विनिंग अमाउंट इतना था, हम कस्टमर केयर सपोर्ट से बोल रहे हैं, हम आपका विनिंग अमाउंट जो है वो जमा, हमको दिक्कत आ रही है आपको विड्रॉल देने में, आपके बैंक की तरफ से इशू आ रहा है, या हमारी गाइडलाइंस चेंज हो चुकी है, तो आप एक काम करो, आप है ना इतने हज़ार का डिपॉजिट इसमें एक बार कर दो, जैसे ही वो डिपॉजिट आ जाएगा फिर आप एक बार कुछ अमाउंट है ना विन कर लेना, या फिर एक बार है ना कोई भी बेट प्लेस कर लेना, आप जीतोगे हारोगे, उसके बाद हम आपको जो पेमेंट है आपका वो सारा आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लोग इसमें फंस रहे हैं। आप एक चीज़ देखो, जब उनकी औकात नहीं है पुराना वाला पेमेंट देने की, वो आपसे नया डिपॉजिट करके आपको एक साथ क्यों देंगे पैसा। इस स्कैम में फंस रहे हैं लोग, फंस मत जाना। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको रीच आउट करती है और आपको ये बोलती है कि है ना हम आपका पैसा जो है होल्ड पे चला गया है, बफर में चला गया है, हम ट्रांजैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके बैंक की तरफ से इशू, आप एक काम करो, ये पैसा इतना डिपॉजिट करो, कुछ खेल लो और वापस से विड्रॉल लगा दो, पैसा दे देंगे, समझ जाना जो पैसा आप डिपॉजिट करोगे उससे आप चाहे जीतो चाहे हारो, वो पैसा उनका हो गया। हारोगे तो वैसा ही उनका हो गया, जीतोगे तो उन्होंने जब पहले वाले पैसे भी नहीं दिए तो आगे वाले पैसे भी नहीं देंगे। प्लीज़ मेक अ गुड नोट ऑफ दैट, ठीक है भाई। अगला स्क्रीनशॉट देखते हैं। मर जाने का मन करता है भाई, बहुत कंट्रोल किया, डॉक्टर को भी दिखाया, फिर भी खेलने लग जाता हूँ। मादरचोद, मेरे माइंड को गोली मारने को मन कर रहा है। हर बार लॉस को कवर करने जाता हूँ, कर्जा चढ़ गया है, फिर भी जितना कंट्रोल में रहना चाहता हूँ नहीं होता है। आईपीएल में 10,000 लॉस हो गया 2 दिन में। इतना पैसा गंवा चुका हूँ 7 साल में। कुछ काम धंधा करने की मन नहीं करता है। मादरचोद, दिमाग में सिर्फ लॉस रिकवरी ट्रिगर होता है। कैसे संभालूं? रोना आता है, इमोशनल लगता है। ये जिस भाई की अपन ने अभी स्क्रीनशॉट देखा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा लॉस, जो मेरा लॉस है वो इस भाई से बहुत ज़्यादा होगा, 100% ज़्यादा होगा। जो दूसरे 2 चैनल्स हैं, कसिनो नॉलेज, उसका भी लॉस 15 लाख के आसपास का है, वो भी शायद इससे ज़्यादा आ रहा हुआ है। जो दूसरा बंदा है अपना, मेरा भाई छोटा, क्या नाम है उसका, अमन, सक्सेस अहेड, आई एम सॉरी, ठीक है, उस भाई का भी लॉस ज़्यादा होगा इससे। हम तीनों ने छोड़ दिया। उसके अलावा मैं, मेरे 80% ऑफ जो मेरी कॉल कॉन्वर्जेशंस हैं, उनके लोगों को आप जब सुनोगे, मेरे वीडियो के 3 पार्ट होते हैं, 2 ही पार्ट होते हैं, आप ये मान लो। पहला वाला जिसमें बंदा अपनी स्टोरी बताता है और हम उसके बीच में थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हैं। एंड के 15 मिनट, 10-15 मिनट मैं जो अपना ज्ञान डोलता हूँ। 80% लोगों ने जुआ पूरी तरीके से छोड़ दिया है। 20% लोगों में से, जो 10% है, 80 लोगों ने पूरी तरीके से छोड़ा है। 10% लोग उनमें से भैया 2 महीना कंट्रोल कर लिया, 3 महीना कंट्रोल कर लिया, वापस खेल लिया। बाकी के 10% लोग हैं वो नहीं छोड़ पाए हैं। मैं साफ बोलता हूँ, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं वो। ये जो बंदा है, ये शायद एक 10% वाले का हिस्सा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने कैसे छोड़ दिया फिर? सक्सेस अहेड ने कैसे छोड़ दिया? कैसीनो नॉलेज ने कैसे छोड़ दिया? जो बाकी 80% लोग हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, भैया आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, अब मैं शांति से जी रहा हूँ भैया, निकाल लूंगा जुआ भैया, मतलब ठंडी रोटी खा लूंगा लेकिन जुआ नहीं खेलूंगा। उनके माइंड में कैसे आ गया है कि बहन जो जुआ नहीं खेलना अब। इट इज ऑल अबाउट द माइंड सेट, ये ध्यान रखना।
कोई एलोपैथी या कोई होम्योपैथी की दवाई आपको खानी नहीं है दिन में 3 टाइम के आप जुए खेलने का मन नहीं कर रहा, या सिगरेट छोड़ने के तो फिर भी तरीके आते हैं ना, निकोटेक्स खा लो, ये खा लो, वो खा लो। कोई तरीका नहीं है, दृढ़ संकल्प, निश्चय, कमिटमेंट, खत्म। खेलना है नहीं खेलना है, फैसला ले लिया, खत्म कर दी बात। कौन सा जुआ, काय का जुआ, सामने बैठ चो, सामने तुम मेरे चक्री घुमा दो रूलेट की, मेरा मन नहीं करेगा खेलने का, क्यों खेलूं मैं? गई आदत गई, छोड़ दी, खत्म। पार्ट ऑफ लाइफ था, खेला, जिया, हारा, एक्सपीरियंस लिया, शौक मनाया, गए, चलो रास्ते दूसरे, करो दूसरा काम, लगो दूसरे धंधे पे। जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगे ना, जब तक यहाँ से इस चीज को पूरा खाली नहीं कर दोगे, नहीं चाहिए भाई, नहीं खेलना, खत्म है इसकी तैस तेरी, हो गया खत्म। दुनिया छोड़ रही है यार, आप डेडिकेशन तो लाओ। आप साला तुम मर्द किस बात के हो जब तुम अपनी बात के नहीं रहे यार? फिर नहीं खेलना तो नहीं खेलना, खत्म हो गई बात। इट इज दैट सिंपल, लिटरली। लोग बोलेंगे ना, नहीं भैया नहीं छूटता, भैया नहीं छोड़ सकता, अरे भाई छूटता है। मेरा कोई, मैं अपनी कोई कंपनी नहीं चला रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट ले लो, छोड़ा दूंगा छोड़ा दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग से छूट जाएगा साहब, मान के तो देखो। मर्द बनो साला, कमिटमेंट लेवल लाओ कि नहीं खेलना, बैंड की चूत क्यों खेलना है? मेरे पैसे हैं, मेरे खून पसीने के पैसे में क्यों दूं जुए की वेबसाइट को? गुस्सा आना चाहिए भैंचोद, जुआ खेलते हो खुद पे। 10 बार छूटेगा जुआ, कैसे नहीं छूटेगा? 10 बार छूटेगा। तीसरी वीडियो। मिलिंद भाई, बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, बैंक का डेबिट फ्रीज, मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या करूँ? कुछ सॉल्यूशन बताओ, सैलरी आया है, रेंट घर का, उधर कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, उधार कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। ये साहब का क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आज के टाइम पे कि मेरा खाता फ्रीज हो गया, मैं क्या करूं? मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं ये, और मैं टू बी ऑनेस्ट में सबके जवाब दे भी नहीं पाता हूं, तो मैं इसको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं 11 साल से बैंकिंग लाइन में हूं, आज की तारीख में शाखा प्रबंधक हूं, ब्रांच मैनेजर हूं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। देखो साइबर फ्रीज भी जो होती है ना, वो एक तरह के नहीं होते, बहुत तरीके के होते हैं। एलईए नोटिस के तहत होता है, साइबर कंप्लेंट के तहत होता है, यूपीआई पोर्टल के थ्रू होता है, ठीक है जी। उसके अलावा कस्टमर अपने बैंक में जाके रिक्वेस्ट लगाता है, उसके अलावा कस्टमर अपनी मोबाइल ऐप से या नेट बैंकिंग से चार्ज बैक की रिक्वेस्ट लगाता है। तो बहुत सारी चीजों की वजह से सामने वाले का खाता फ्रीज हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, आप जब भी अपनी शाखा में जाएंगे, आपको सबसे पहले ब्रांच जाना है। डरने की बात नहीं है, तुम कल्प्रेट नहीं हो कि तुम डर गए, अरे भगवान अब क्या करेंगे, बैंक वाला डांट देगा मेरे को, वो वैसे गंदी नजरों से देखेंगे, अरे जुआ खेलता, सट्टा खेलता, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे ये थोड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर, लूप होल है सिस्टम के अंदर, कि जिनकी गलती नहीं भी होती है, उनके पास कहीं से पैसा आता है, तो भी उनके खाते में साइबर फ्रीज लग जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने पैसा भेजा है उनको, वो कहीं ना कहीं इलीगल ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग करता है। खैर लेकिन ठीक है, अपने तो व्यूअर्स, अपन तो खुद ही, जरूरत ही नहीं है किसी के भेजने की, अपन तो खुद ही जुआ खेलते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है साहब, आपको जाना है बैंक में। बैंक में आपको देनी है रिक्वेस्ट कि मुझे पता करना है कि मेरा जो खाता फ्रीज हुआ है वो किस वजह से हुआ है। बैंक वाला बोलेगा ये तो साइबर कंप्लेंट लगी है यहाँ से वहां से। तो एक बात ध्यान रखना सर, आपका राइट है ये, आपका अधिकार है ये, कि आपको बैंक वाला वो लेटर प्रोवाइड करेगा, जहां से, जो लेटर बैंक के पास आया है जिस साइबर पुलिस का। सपोज करो मेरे खाते में फ्रीज लगा है सिकंदराबाद से, तो जब मैं शाखा जाऊंगा कि सर मेरे खाते में फ्रीज लगा है, क्यों लगा है? बोले साइबर पुलिस सिकंदराबाद से लगा है। मैं बोलूंगा सर आप मुझे लेटर दो, तो मुझे मना नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ नकटे कामचोर लोग बैंक वाले आपको मना करें, नहीं नहीं ये नहीं, तो आप बोलो सर मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ कि मुझे आप इसकी रिक्वेस्ट दो, आप मुझे लिखित में दे दो कि आप नहीं दोगे। वो 10 बार देगा आपको। जो लेटर आपके पास आएगा सर, उसके पास जिस थाने से आपका फ्रीज लगा है, वहां की ईमेल आईडी, वहां के एसएचओ का नंबर, वहां के एसएचओ की ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप उससे संपर्क साध सकते हो, सर मेरे खाते में इस तारीख का और इस अमाउंट का फ्रीज लगा है, मुझे अमाउंट रिलीज कराना है। मुझे, पहली बात तो देखो 10 में से 9 केसों में आज की तारीख में डेबिट फ्रीज नहीं लगता है, अमाउंट केवल होल्ड होता है। अगर फ्रीज लगा है, उसको कैसे निकालना है वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको उस पुलिस वाले बंदे से संपर्क करना है कि कैसे मेरा फ्रीज हटेगा। एक एक 3 तरीके हैं फ्रीज हटवाने के, ये लीन को अनलीन करवाने के, लेकिन ये पहला तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल और एक वेनिला तरीका है। उसको आप फोन करोगे, ईमेल करोगे, वो आपसे क्या करेगा, वो आपको बता देगा। अगर लेयर 1 का फ्रीज नहीं लगा है तो बहुत इजीली भी हट सकता है। आपको एक सुनिश्चित करके
अपना बताना है कि साहब मेरा नाम ये है, अकाउंट नंबर ये है, मेरे को इस तारीख को ये ट्रांजैक्शन आया था। ठीक है जी। इसके तहत मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा जहाँ से आया है, ये मेरा ही ड्यू अमाउंट था और ये मुझे प्राप्त हुआ है। पहली बात तो सोर्स ऑफ फंड मांगेंगे नहीं, आप कुछ भी घुमा के भी लिख सकते हो उसमें। हालांकि मैं इसको वो बोलूंगा नहीं, प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि आप करो। अगर वो मांगे तो आप उनको ट्रेडिंग का वर्ड बोलना, मैंने ट्रेडिंग करी थी किसी वेबसाइट से, किसी ऐप से। 10 में से 7 केसों में प्रोबेबिलिटी है कि लीन आपका अनलीन हो जाए। 40-40 दिन तक लगता है, लेकिन हो सकता है हो जाए। कुछ केसों में होगा कि नहीं हटेगा, लेकिन आपको जाके एटलीस्ट पता करना है कि ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है जी। खाता फ्रीज अगर होता है आपका, तो बैंक वाले के पास पूरा राइट है कि आपका खाता जो है वो अनफ्रीज करेगा। जो अमाउंट लीन किया गया है वो अमाउंट लीन रखेगा उसमें। ठीक है जी। चलो मैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। भाई मुझे माफ़ करना, आज मुझे गेम प्ले करना ही पड़ेगा। जो भी होना होगा आपको ज़रूर मैसेज करूँगा। गेम प्ले करने का कारण है, मेरे पास 5,000 रुपये हैं और मुझे रूम रेंट देना है 12,000। और मेरे सभी दोस्तों और फैमिली को बोला मुझे ज़्यादा नहीं, 15 दिन के लिए 7,000 दे दो। कोई मेरी हेल्प नहीं किया। और रूम मालिक को भी बोला अभी 5,000 ले लो, 5-6 दिन में 7,000 और कर दूंगा, वो भी नहीं माना। और घर पे झगड़ा किया बहुत। ठीक है भाई, उसने मुझे ये लिखा मैसेज, ठीक है। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया उस भाई को। अगले दिन भाई का वापस मुझे मैसेज आता है, भाई ये 5,000 भी गया। 5,000 जो था 10,500 हुआ, लेकिन 12,000 नहीं हुआ। ये एक्चुअली मैसेज जो है ये दो पार्ट में है। एक पार्ट में उसको मुझे बता रहा है, अच्छा इससे पहले ये भाई जो था ना, ये बड़ा मुझे मोटिवेटिंग मैसेजेस भेजता था, जुए की रील्स भेजता था, और भैया आपकी वजह से लाइफ अच्छी हो गई, ये अच्छी हो गई, वो अच्छी हो गई। तो मैंने कहा ना आपको, एक 10% और है मेरी कैटेगरी में, मेरी ऑडियंस कैटेगरी में, जो 2-3 महीने में एक बार कर लेता है, जो पूरी तरीके से जिसके अंदर से जुआ जा नहीं पाया, तो वो भाई इस कैटेगरी में आता है। इसने लिखा कि भैया लेकिन मुझे खेलना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, मैंने रिवर्ट नहीं दिया, क्योंकि मैं अब क्या बोलूँ भाई, खेल ले, मैं तो नहीं बोलूँ ऐसा। अगले दिन वो 5,000 भी पूरे हार जाता है। अब रेगुलर वो ये है कि देखो, 5,000 रुपए थे भाई के पास, 10,000 के आसपास कुछ बनाना था, सॉरी 14,000 जो भी इसको बनाना था। इसने जुए का रास्ता चुना कि मैं बना लूंगा। ब, ठीक है, मन में आ गया कि बना लेते हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसका मैसेज आया कि मैं ये भी हार गया साहब। अब क्या सॉल्यूशन है, कोई तो सॉल्यूशन होगा। घर तो नहीं छोड़ेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन ना करे तो घर तो नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं तो फिर भी जुगाड़ करेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब जुए के 5,000 रुपए भी तुमने जीरो कर दिए, तुमको 14,000 की जरूरत थी, तुम्हारे पास 5,000 थे, तुमने 14 बनाने के लिए जुआ खेला, तुम्हारे पास अब जीरो हो गए पैसे, तो अब भी तुमको 14 चुकाने हैं। तो अपन अब जो स्टेप्स लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, वो अपन पहले क्यों नहीं ले रहे हैं। हमने जुए का ही रास्ता क्यों चुना इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, रेंट चुकाने के लिए, बाकी खर्चा मीट आउट करने के लिए। हम पहले भी तो सोच सकते हैं ना यार, ये तो मैं हटा ही देता हूँ, ये तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मैं दूसरा तरीका ढूंढता हूँ, मैं दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जुआ कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आपको देखना है, आपको उधर दिमाग लगाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बुरे दिन कभी नहीं देखे जितने अब देख रहा हूँ। थैंक गॉड, थैंक्स गॉड। एक तो हॉस्पिटल ख़त्म नहीं हो रहा, ऊपर से ईएमआई वाले, झूठ नहीं बोलूँगा, इनकम फिक्स है लेकिन एक्सपेंसिव्स अनलिमिटेड आ रहे हैं। शायद जुआ ना खेलता तो ये ईएमआई के चक्कर में ना पड़ता। जिंदा लाश बन गया हूँ। स्कूल की फ़ीस की टेंशन, हॉस्पिटल की टेंशन, ईएमआई की टेंशन, बीवी बच्चों की टेंशन, ऊपर से दोस्तों के पैसे नहीं वापस कर पा रहा हूँ। पूरी फटी पड़ी है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, आई विल फाइट बैक, जैसे ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन हार नहीं मानूंगा, जो होगा देखा जाएगा। भाई साहब का जो लॉस है वो 1 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन एंड में जो बात बोली है ना इन्होंने कि अब हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये इनका कमिटमेंट मैं देख रहा हूँ 8 महीने से, जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है। 6 महीने से देख रहा हूँ, चलो 2 महीना नहीं हुई होगी इनसे बात। स्टार्टिंग से लेके अब तक ये बंदा कम से कम 20 बार टूटा है। 3-3 बजे मैसेज करें, यार भाई नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं यार, परेशान हो गया हूँ, बीवी से इतने झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं दाखिल करा पा रहा हूँ,
जेब के अंदर 500 रुपए है, मैं क्या करूं? बिजनेस करते हैं, दुकान है इनकी। बोले यार क्या करूं, बिजनेस को बढ़ाऊं भी तो कैसे बढ़ाऊं? ग्राहकी तो उतनी है, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा भी तो। इतना कर्जा हो गया, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। एक बार 6 महीने के अंदर इस बंदे ने ये नहीं कहा भाई मैंने जुआ खेल लिया। और लिटरली दिस इज द रीजन आई रिस्पेक्ट हिम। सबकी लाइफ में दिक्कतें हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, मेरी भी लाइफ में दिक्कतें हैं सर। मैं भी बहुत हद तक अपने एक्सपेंसेस मैनेज करता हूँ जब तनख्वाह आती है, ईएमआई काटने के बाद। जो लोग बोलते हैं कि यार भैया आप तो काउंसलिंग के चार्ज लेते हो, पहली बात तो मैं बहुत लोगों से नहीं लेता हूँ। मेरी 80% जो मेरे कॉल कॉन्वर्सेशन है उनसे मैंने चार्ज नहीं लिया है। जिनसे मैं लेता हूँ उनसे ले लेता हूँ, क्योंकि उस काउंसलिंग फीस से मैं सोचता हूँ कि ये पैसा मैंने ईएमआई में दे दिया, ये पैसा मैंने उसमें दे दिया, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना नॉलेज दे रहा हूँ, अपना डेडिकेशन दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक इट शुड बी वर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट। जुए में बहन जो 15 लाख जा रहे हैं, 20 लाख जा रहे हैं, करोड़ रुपए जा रहे हैं, तो मैं इतना तो कर से कम इसलिए कर लूँ कि यार मैं 2 साल का जो मैंने टारगेट निकाला है कि मैं अपनी ईएमआई चुकाऊंगा कैसे भी करूँगा, तो मैं उसके लिए कुछ तो एफर्ट करूँ। क्या दिक्कत है उसमें? कोई इशू नहीं है मुझे तो उसमें। दूसरे सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो। ईएमआई भारी पड़ रही है, इतना तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरी चीज ढूंढो मेरे भाई। कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुद की चिंता नहीं करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। जुए में घुस रहे हो, छोड़ रहे हो, खेल रहे हो, तो साफ परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, परिस्थितियां बद से बदतर ही होंगी। रोटी खाने के पैसे 2 टाइम में से फिर एक टाइम की रोटी खाओगे, फिर ठंडी रोटी खाओगे, फिर रोटी भी नहीं खा पाओगे। ध्यान रख लेना ये बात। मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसको छोड़ दो। टेम्पररी बहुत दिक्कतें आएंगी। आप पढ़ो ना कितना क्या क्या लिखा है इसने। हॉस्पिटल की फीस, घर के खर्चे, ईएमआई के खर्चे, बच्चों के स्कूल के, दोस्तों के पैसे, और क्या चाहिए आदमी को? पूरी तरीके टूट गया ये। जुआ नहीं खेल रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आत्मा निकलेगा बहन चोद फाड़ के सबकी, कि भाई अब नहीं आ रही 1 रुपए की भी किस्त मेरे माथे। अब साहब ये जो आ रहे हैं महीने के 2 लाख 2.5 लाख, बिजनेसमैन आदमी कमाता है इतना, ये मेरे हैं। पार्ट ऑफ लाइफ है, टेम्पररी फेस है, निकलेगा। भैया आज मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया। 4 मई जॉइनिंग है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। शायद मैं आपको याद नहीं हूँ, बट थैंक यू भैया। फिर भाई ने क्या करा, अपना जो मैंने थंबनेल बनाया था इसकी वीडियो का, ये वही भाई है जिसका मैंने एक बार वीडियो भी डाला था, पैसा जीता लेकिन चैन हार गया, जुए में एक सरकारी कर्मचारी को तोड़ दिया। ठीक है जी। तो इसने लिखता है आगे, ये हूँ मैं भैया, थंबनेल याद कराता हुआ, और फिर इसने मुझे अपने ज्वाइनिंग लेटर का मेल दिखाया। फिर ये लिखता है, ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ है भैया, थैंक यू भैया। आपको दिल्ली के कोर्ट में, दिल्ली के किसी भी कोर्ट में काम होगा तो बोलना, तुरंत हो जाएगा। कोई पूछे ना कि मिलिंद मिश्रा ने क्या कमाया है, तो उसको ये वीडियो दिखा देना, मिलिंद मिश्रा ने ये कमाया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता 5,000 व्यूअर्स हैं कितने हैं क्या है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरा जो मोटिव है ना सर, वो इनसे बहुत बड़ा है। हाँ बुरा लगता है, व्यूज नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मैं बहुत शायद सही करने वाला काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लाइफ सही करने वाला काम कर रहा हूँ, आने वाले लाखों रुपए बचा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा डिजर्विंग तो होना चाहिए एटलीस्ट, जो अभी आज की तारीख में है। लेकिन असली कमाई जो है ना वो ये है। जुए की वजह से एंजाइटी हो रही है, जुआ नहीं रुक रहा है, लॉस हो रहा है, ये हो रहा है। सामने वाले को 4 गालियां दी, जरूरी नहीं गाली देना, वो मेरा तरीका है बोलने का। 4 गालियां दी, समझाया, दिमाग में घुसा, दिमाग से जुआ निकाला, करियर पे फोकस कराया, और ले भाई चलो, रास्ता सेट है। मैंने अपना काम कर दिया और अब लगो तुम लाइफ जियो बहन, जो गांड फाड़ो दुनिया की, क्या टेंशन है? तो यार सब लोग अपनी लाइफ पे, मोटिव पे, करियर पे, मेंटल हेल्थ पे फोकस करो। करना क्या है उस पे फोकस करो, जीवन का उद्देश्य क्या है उस पे फोकस करो। चीजें अच्छी होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन जुआ छोड़ना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं, अगर वीडियो लगी है तो लाइक दबाना ही है, शेयर करना ही है मेरे दोस्तों, हाइप का बटन दबा दो। और मुझे कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में ये भी बताओ कि इसका थर्ड पार्ट में लाऊं या कॉल कॉन्वर्सेशन तक ही रहे। मुझे लगता है लाना चाहिए, बाकी आपकी जो इच्छा, आपका चैनल है, जो आप बोले वैसा करो। खुश रहो, मस्त रहो। सबसे माफी मांगो जिनका दिल दुखाया है, और जिन्होंने आपका दिल दुखाया है सबको माफ करो।